हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता। अभी पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। आजकल के युवा जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन इसका जो असर होता है ना वो बहुत घातक होता है। जैसे कि उनके पास एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जैसे वो बाहर का भी काम करते हैं, ऑफिस का भी काम करते हैं और घर के भी कामों में उनकी जिम्मेदारी होती है। उनके बच्चों की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है और भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई बीमारी है तो सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि टाइम तो देखिए बहुत कम है, 12 से 14 घंटे ही उनके पास होते हैं और उतने कम टाइम में उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर नहीं हो पाता है और वो भी अच्छे से मैनेज करनी होती हैं, अब जो भी जिम्मेदारी है उनको अच्छे से मैनेज करना होता है। ये भी एक प्रेशर होता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो उस बेस्ट परफॉर्मेंस के चक्कर में, उनके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढोने के चक्कर में उनके नर्व सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे वो बीमार होने लगते हैं मानसिक तौर पे और उसका जो नुकसान होता है वो बहुत लंबे समय तक के लिए हो जाता है। तुरंत समझ में ये चीज़ें नहीं आती हैं। कोई कोई तो 2-4 महीने उस चीज़ को झेल पाता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फिर अपना इरिटेशन, झगड़े और बाकी चीज़ों में उसका तुरंत नज़र आने लगता है। किसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा क्षमता होती है, साल भर 2 साल, लेकिन जो लोग साल 2 साल इस काम को बहुत बर्डन तरीके से अपने मेंटली उस पर प्रेशर तौर पे ले रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी ये बहुत घातक होता है। कभी कभी तो एक ब्रेन हैमरेज के रूप में आपके सामने आ जाता है कि अचानक से नस फट जाती है और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हार्ट अटैक के रूप में, ब्लड प्रेशर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आजकल। तो इन सब से आप निकलने की कोशिश करिए। और जो दिक्कतें आजकल देखी जा रही हैं कि इतना मानसिक टेंशन हो गया है, नर्व सिस्टम इतना ज़्यादा हिल चुका है लोगों का कि वो गलत चीज़ों में, नशे में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसका कोई इलाज मिल रहा है तो ठीक है, और उसके आदी हो जाते हैं। कुछ लोग तो पहले से भी उसका सेवन करते हैं जो उनकी मदद करते हैं कि चलो ठीक है, वो व्यक्ति कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। उनको खुद भी पता होता है कि जो ये कर रहे हैं उनका वो समाधान नहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म है। लेकिन उसकी आदत इतनी हो जाती है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल भी उसके बाद भी वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो मेन ये है कि आपको उसका कारण ढूंढना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना शुरू कर देना चाहिए, धीरे धीरे एक के बाद एक काम को करना शुरू कर देना चाहिए, अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करना चाहिए, नींद नहीं आना और बाकी काम पेंडिंग रह जाना, झुंझलाहट होना, तो ये सब का कारण कुछ और होता है। उसका जो सलूशन आपने ढूंढ रखा है वो तो नहीं ही है। उससे आपके आने वाले समय में आपको भी परेशानी होगी, आपके परिवार को भी उसका मुआवजा भुगतना पड़ सकता है। तो सही समाधान की तरफ जाइए, सही दिशा की तरफ जाइए और उसका सही रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि जिस समाधान के पीछे आप भाग रहे हैं, जाहिर सी बात है वो समाधान नहीं है और उसका रिजल्ट भी बहुत गलत होगा। आज नहीं दिख रहा है तो कल ज़रूर दिखेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप उनको ध्यान रखें। मानसिक तनाव से निकलने की कोशिश करें, उसको दूर करें, रखें, खुश रहें, अपने आसपास खुशियाँ फैलाएं। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।